तू ही निरंकार। आज सतगुरु बाबा हरदेव जी का जन्मदिन 23 फरवरी 1954 को सतगुरु बाबा हरदेव जी का जन्म सतगुरु बाबा गुरबचन जी के यहाँ और ममतामयी राजमाता कुलवंत कौर जी के यहाँ दिल्ली में हुआ। ये रूह पुण्यतः धरती पर आई और हम सबको इन्होंने मुक्त कराया, ब्रह्म ज्ञानी बनाया, साक्षात्कार आत्मा परमात्मा का हुआ। और ये सभी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दास कहते थे, पर ये दास थे नहीं, ये असरदार थे। हम्म, ये दिलों की जानने वाले, ये मनों में रहने वाले, मेरे भाव विचारों को पढ़ने वाले। कितने भी हम शब्दों से इन्हें सजाने संवारने के श्रृंगार करते, पर ये तो स्वयं सूरज को बनाने वाले, चांद को बनाने वाले, गंगा को बनाने वाले स्वयं निरंकार ही इस रूप में अवतरित हुए। और इन्होंने हमें मानवता का भी पाठ पढ़ाया, जहाँ ये उद्देश्य हमें समझाया, लक्ष्य समझाया कि आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराई जाए। तो मानवता का भी पाठ पूरा पढ़ाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तुम्हें नेकियों भरा व्यवहार देना है और संसार में तुम्हें अमन शांति का पैगाम देना है। दैवीय गुणों में रहने के लिए बारंबार सतगुरु जी ने फरमाया कि किस तरह से तुम्हें दैवीय गुणों में रहना है, किस तरह से तुम्हें सेवाओं में रहना है। और खुद करके भी दिखाया, ये जताया नहीं कि मैं गुरुदर का बच्चा हूँ। वो बात भी जहन में आ रही है कि बाबा जी सतगुरु जी से मिलना चाह रहे थे, अपने पिताजी से। तो बाहर जैसे संतों की लाइनें थी, तो लाइन में ही खड़े हो गए। सबने कहा भी आप तो जा सकते हो, चले जाइए। नहीं नहीं, नंबर से ही अंदर गए मिलने। निरंकारी मिशन में जब बाढ़ आ गई, पानी भर गया, तो लाइट का इंतजाम भी करा सबके साथ मिलके, और ड्रम की नाव बना के घर घर रोटियां भी पहुंचाई। सेवादार भाई बता रहे हैं कि कहा नहीं जा रहा है, हमने देखा है उस समय के महापुरुष के जो कैंटीन का काम हुआ करता था, उसे पूरा ही करके विश्राम लेते थे। कभी आधा अधूरा काम इन्होंने छोड़ा नहीं। कह रहे हम तो लेट जाया भी करते थे, पर सदगुरु बाबा हरदेव जी पूरी ही सेवा करके जब विश्राम करते थे। जो बातें हमारे जीवन में होती थी, और संत महात्मा जब सामने जाते थे प्रश्न लेकर, तो उन्हें वही बात कह देना जो उनके मन में चल रही है। आप स्वयं निरंकार। एक महात्मा जी जॉब के लिए आशीर्वाद लेने गए। बाबा जी बहुत लेट हो रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद लेना था। तो बाबा जी ने सहजता में ही कह दिया, क्यों घर में पिताजी नहीं थे क्या? हम्म, तो ऐसा ऐसा लेसन हमें पढ़ाना, पाठ पढ़ाना सदगुरु जी ने, हम्म, कि घर में भी भक्ति करनी है, घर में भी आदर सम्मान देना है। हम्म,
एक महात्मा जी ने कहा कि कभी आपसे बात करने की इच्छा हो तो अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए बाबा जी। बाबा जी ने कहा निकालो पेंसिल, निकालो कागज़। उनकी जेब में एक पर्ची थी, पर्ची निकाली, पेन निकाला। बाबा जी ने कहा तू ही निरंकार, मैं ही तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तो पूर्णतः हमें इस निरंकार के रंग में रंगना है अपना मन, अपना तन, अपना धन। हुँ। ये पैगाम हमारे सदगुरु जी हमें दे गए। किस तरह से सहनशीलता और सहजता का परिचय दिया है सन 1980 में कि हमें लड़ाई नहीं, हमें झगड़े नहीं, हमें खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहाना है। सदगुरु बाबा गुरबचन जी से मेरा दोहरा रिश्ता था। एक तरफ वह मेरे पिता थे सांसारिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे वह मेरे सदगुरु जी थे। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनका मन कभी भी नहीं चाहेगा कि हम वो ही व्यवहार करें जो दूसरे ने हमारे साथ किया है। तो ये पैगाम भी हमें मिलता है। कितना बड़ा नुकसान हुआ बाबा जी का। आतंकी हमले हुए पर सोच नहीं बिगड़ी। बाबा जी के वो विचार भी, भाव भी याद आ रहे हैं कि आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। सांपों को तो सफेदे ने ये कहकर बंद कर दिया। हम्म, अब सांप की जरूरत नहीं है। इंसान ही इंसान को लूट रहा है। पर ब्रह्मज्ञानी संत संत को ना लूटे, ये कहर ना करे, ये दुख ना दे। ये मिशन प्यार का है। प्यार प्यार प्यार। आज राजपिता जी भी हमें समझा रहे हैं, माता जी भी समझा रहे हैं कि प्यार बन जाओ। उसने ये कहा नहीं, मुझे प्यार बनना है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे आनंद में रहना है। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने अनेकों अनेकों बार चिड़िया का उदाहरण हमें दिया कि हम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में गिने हो जाएं। गिलहरी राम सेतु में सेवा भाव से कार्य कर रही है। आलस्य नहीं करना है। दो सरहदों को मिलाया जा रहा है, यहाँ बाबा जी फरमा रहे हैं अपने वचनों में। जुदा नहीं हो रहे हैं हम। इंसान इंसान के से प्यार करे, दिलों से दिलों तक पुल बनाए प्यार का, नफरतों की दीवारें ना खड़ी करे। हम्म, अपने कर्मों की लकीरें बड़ी करनी है, दूसरे की कर्मों को छोटा नहीं बताना है, छोटा नहीं करना है। हैं? कहाँ कहाँ जाकर, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता वहां सदगुरु जी ने प्यार बांटा और निरंकार और साकार रूप में हमारे साथ रहे। धन्य